नमस्कार। आज हम ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली के पंचम भाव के बारे में जानेंगे और पंचम भाव में अगर राहु ग्रह बैठ जाए तो कैसा फल देता है, इस विषय में भी जानेंगे। पहले हम जानेंगे कि जन्म कुंडली का पंचम भाव होता क्या है। कुंडली का पंचम भाव, जिसे धर्म त्रिकोण का भी स्थान कहते हैं, इस भाव से हम संतान, सुख, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, प्रेम, रोमांस और खुशियों का विचार करते हैं। कुंडली के इस पंचम भाव के कारक देव गुरु बृहस्पति होते हैं। ऐसे में इस भाव से विद्या और संतान का सुख देखा जाता है। कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव में सिंह राशि बनती है और उसके अधिपति सूर्य देव होते हैं। अगर सूर्य देव बैठ जाए पंचम भाव में तो व्यक्ति काफी सकारात्मक होता है। इससे जातक की रचनात्मकता भी बढ़ती है। व्यक्ति जोश और उत्साह से भरा होता है और ऐसे व्यक्ति की संतान भी बहुत प्रतिभाशाली होती है। इस संसार में बिना विद्या बुद्धि के गति नहीं होती है। जब हम जन्म लेते हैं, बड़ा होने के बाद हम में निश्चित ही यह बात आता है कि हम कौन हैं, हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है। पूर्व जन्म के कर्म को जानने की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति में होती है। हम सोचते हैं अक्सर कि क्यों हमें इतना संताप, दुख, पीड़ा, हर्ष मिलता है, क्यों रिश्तों में अधूरापन होता है, किसी भी काम को करने के बाद भी क्यों अपयश ही मिल रहा है, हर काम क्यों बिगड़ जाता है, क्यों किसी व्यक्ति विशेष के प्रति खिंचाव महसूस होता है, या किसी व्यक्ति विशेष को देखते ही अजीब सी बौखलाहट क्यों होती है। इसी तरह के ख्याल और सवाल अंतर मन में जब उठते हैं तो जन्म कुंडली का पंचम स्थान ज्योतिषी देख करके बता सकते हैं आपको इन सवालों का जवाब। आत्मा के माध्यम से इस शरीर का ही हमने अस्तित्व मान लिया है। माया रूपी खुशियों को पाने के लिए व्यक्ति ऐसा उलझता है कि पूछो मत। कई जन्म के बंधन कारक को सच्चाई मान बैठता है। ज्योतिष शास्त्र हमें हमारे जीवन के प्रारब्ध की कई सच्चाइयों को जानने से हमें रूबरू करवाता है। अगर किसी ज्योतिषी से हम अपने इन सवालों को पूछें तो वह हमारी जन्म कुंडली को देख करके इन सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति अपने पूर्व जन्म से कितनी सत्कर्म की पूंजी लेकर के आया है या पीड़ा, दर्द, संताप लेकर के आया है, वह जन्म कुंडली का पंचम स्थान और पंचमेश की स्थिति बता देती है। पंचम से भाग्य का स्थान और भाग्य से भाग्य का स्थान यानी पांचवा स्थान। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके जन्म के समय के ग्रह गोचर और पूर्व जन्म के संचित कर्म का स्थान पंचम भाव ही होता है। व्यक्ति का भाग्य उसके पिछले जन्म के कर्म के आधार पर निश्चित होता है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो जैसा कि हमने जाना कि पंचम भाव में सिंह राशि बनती है और वहाँ के मालिक होते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव ऊर्जा, समर्पण, यश, सम्मान, आत्मा के कारक है। यदि गहराई से मंथन किया जाए तो समझ में आ जाता है कि पूर्व जन्म में किया हुआ त्याग, समर्पण, मोह, दान, अन्नदान, विद्यादान, स्नेह, धर्म और किया हुआ सत्कर्म आत्मा को आशीर्वाद के रूप में मिलता है और इसी के ठीक किया हुआ दुष्कर्म या गलत कर्म आत्मा को श्राप के रूप में मिलता है इस जन्म में, और वही हमारे भाग्य और दुर्भाग्य का निर्माण करता है। तो हमने जाना अभी तक कि जन्म कुंडली का पंचम स्थान जो होता है उससे हम अपने अंतर मन में उठ रहे इस तरह के सवाल को समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि हम कौन हैं, हमारे पीछे के जन्म में हमारा कर्म कैसा था, इस जन्म में हमारा भाग्य कैसा है, हमारे मनुष्य जीवन में आने का उद्देश्य क्या है। अब अगर जन्म कुंडली के पांचवें भाव में राहु ग्रह बैठ जाए तो जीवन के उलझनों से व्यक्ति इतना ज्यादा दुखी होता है कि उसे अपने पूर्व जन्म के कर्म को न चाहते हुए भी कोसना पड़ता है। पूर्व जन्म के कर्म को कुंडली का पंचम स्थान बताता है। व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के कर्म से आशीर्वाद लेकर आया है या दुख, संताप, पीड़ा, यह कुंडली के भाग्य भाव से नौवां भाव यानी वही पंचम भाव बता देता है। पंचम भाव में राहु ग्रह का होने का मतलब है माया, छल, चीजों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, रिसर्च, तंत्र मंत्र, संतान और ज्ञान को बताता है। यह राहु अगर उच्च स्थिति में अच्छी राशि में बैठा होगा, मित्र राशि में बैठा होगा और पंचमेश की स्थिति भी जन्म कुंडली में अच्छे भाव में होगी, मित्र राशि में होगी, अंश बल से मजबूत होंगे, पंचमेश पीड़ित नहीं होंगे, तब रिसर्च करवाएंगे, तंत्र मंत्र साधना करवाएंगे, पूजा पाठ में मन लगेगा और संतान भी जातक का
अच्छा होगा। लेकिन अगर यही राहु नीच के हो जाएं या किसी शत्रु राशि में बैठ जाएं, अकारक होकर के बैठ जाएं, तो यही राहु जातक के स्वभाव को छलावा से भर देते हैं। पंचम भाव में राहु की उपस्थिति को सर्प दोष या पितृदोष भी कहते हैं। पंचम भाव में राहु अगर अच्छे राशि में हो तो व्यक्ति भले ही शिक्षित ना हो, लेकिन उसे व्यवहारिक ज्ञान खूब होता है। कैसे कब किस स्थिति से खुद को बचा करके निकल लेना है, यह पंचम भाव के राहु देव व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानकारी दे देते हैं। मतलब पंचम भाव पर जिसके राहु ग्रह होता है वह व्यक्ति बातों का बहुत धनी होता है। पंचम भाव में राहु व्यक्ति की शिक्षा में बहुत बाधा डालते हैं। कई बार पंचम भाव में जब राहु होता है तो व्यक्ति प्रेम प्रसंग में पड़ता है और अपने प्रेम से भी अपने दुष्ट व्यवहार के कारण, यानी मायावी, छली, झूठ, फरेब के कारण वो अलग हो जाता है। व्यक्ति जल्दी जल्दी धन कमाने की इच्छा से गलत कार्य में फंस जाता है, जैसे शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, सट्टा, दलाली जैसे काम इसको आकर्षित करते हैं और बहुत ज़्यादा कमाने के चक्कर में वह इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बाद में पछताने वाला स्थिति बना लेता है। दूसरों को धोखा देना, छल करना, झूठ बोलना, ये इनके लिए कोई गलत बात नहीं होता है। मतलब इन कार्यों से इन्हें कोई परहेज नहीं होता है। कभी कभी पांचवें भाव में उपस्थित राहु के कारण ऐसा व्यक्ति किसी को बड़ी रकम दे करके उधार में या किसी से बड़ी रकम उधार ले करके कर्ज में फंस जाता है। पंचम भाव का राहु व्यक्ति से गलत फैसले करवा के कैरियर और पारिवारिक जीवन में बहुत अस्थिरता दे देता है। पंचम भाव का राहु पेट जनित बीमारियों को देता है और महिलाओं में गर्भपात की भी समस्या दे देता है। ऐसा व्यक्ति अपनी छलात्मक विवेक के कारण अपने अति स्नेही, यानी जिससे वो प्रेम करता है या उससे जो प्रेम करता है उसे खो देता है और बाद में पछताता भी है। लेकिन पंचम भाव का राहु जातक को अपने स्वार्थ के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करने देता। इसीलिए जातक लोगों के बीच में अपना विश्वास खत्म कर लेता है। पंचम भाव पर बैठा राहु अगर सुव्यवस्थित हो तो वह व्यक्ति को गुप्त विद्या से भी जोड़ता है। तंत्र मंत्र गूढ़ विद्या की उपासना करना इसे आकर्षित करती है। स्वयं के मायावी व्यवहार का भय हमेशा जातक के अंतर्मन में बना रहता है। आजीवन उथल पुथल देता है पंचम भाव का राहु। पांचवें भाव का राहु जो कि पूर्व जन्म के कर्म को दर्शाता है, तो यह निश्चित करता है कि जातक के पूर्व जन्म के कर्म अच्छे नहीं थे। प्रत्येक ग्रह को अगर हम निश्चलता से सम्मान दे करके उस ग्रह की दिव्यता को समझें, तो अगर पंचम भाव में राहु भी बैठा है तो राहु ग्रह की दिव्यता को समझ करके हम पूजा पाठ, आराधना और सत्य बोलने की कोशिश करें और ऐसे कार्यों को न करें जिससे हमारे नैतिक मूल्यों का हनन हो, तो वही राहु हमको धीरे धीरे अच्छा परिणाम देने लगेगा। राहु हमें अनैतिकता की तरफ खींचता है, कपट में उलझा देता है, लेकिन अगर स्वयं पर नियंत्रण रखें तो ये राहु ही मजबूर हो जाता है अच्छा फल देने के लिए। तो आज हमने जन्म कुंडली के पंचम भाव के बारे में जाना और पंचम भाव पर अगर राहु ग्रह बैठा है तो कैसा फल देगा इस बारे में जाना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।